नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बातें जीएस की। हमारी इंडियन पॉलिटी की नेक्स्ट जो सीरीज है, नेक्स्ट जो वीडियो है आज की, वो है भारतीय संविधान कैसे बना। इसके बारे में आज अच्छे से चर्चा करते हैं। क्या आपको पता है कि हमारे संविधान को बनने में लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। इस वीडियो में जानेंगे कि संविधान कैसे बना, किसने बनाया और किस आधार पर बनाया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आसान भाषा में। फर्स्ट देखते हैं कि संविधान क्या है। वास्तव में हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, संविधान होता क्या है। तो सबसे पहले यही कि संविधान होता क्या है। संविधान यानी कहे तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी भी देश की शासन व्यवस्था को, अधिकार, कर्तव्यों और कानूनों का ढांचा तय करता है। जैसे स्कूल हम जाते हैं तो स्कूल में रूल बुक होता है, वैसे ही देश को चलाने के लिए एक संविधान की जरूरत पड़ती है। भारत का संविधान अगर देखा जाए तो वो एक लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी है। लोकतंत्र कहे कि जनता जनता का तंत्र है और जनता चाहता है कि हम संविधान के हिसाब से चले, क्योंकि सरकार अपने हिसाब से चलाना चाहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। संविधान के अनुसार सभी को चलना पड़ता है और संविधान के अनुसार सरकार भी चलती है। संविधान बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। वास्तव में हमें इतना जरूरी हो गया था कि संविधान हमें बनाना ही जरूरत क्यों हो गया था। भारत जब आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उस समय क्या है, आजादी के बाद हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जो देश को सही दिशा में लेके चले। यानी उस समय अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेज अपने अनुसार क्या करते थे, कानून चलाते थे और उस कानून को मानने के लिए सभी लोग बाध्य हुआ करते थे। लेकिन इंडिया के जो लोग होते थे, जो बड़े बड़े नेता हुआ, वो इस कानून को विरुद्ध थे। इसलिए इस कानून को खत्म करके कई नए कानून बनाने की दिशा में आगे बढ़ना था। ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए कानून गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 को बनाया गया था, तब उस समय ये सिर्फ अपने ही कानून चलाते थे और ये कानून जनता के ऊपर थोपी जाती थी, लेकिन वो भारतीय सोच के मुताबिक नहीं था। इसलिए एक नया संविधान बनाने की हमें जरूरत पड़ी और उस नया संविधान में ये देखा गया कि जो संविधान है वो भारत के लोगों के लिए होना चाहिए, भारत के लोगों के द्वारा ही बनाया जाना चाहिए और भारत के लोगों का ही संविधान होना चाहिए। इस तरह से संविधान का निर्माण करना शुरू किया। इसलिए हमें जरूरत पड़ी कि इतना सब चीज होने के बाद हमें लोगों के अनुसार चलना है, लोगों के द्वारा बनाए गए संविधान के अनुसार चलना है, लोगों की बातों को वहां पे रखना है। तो इस तरह से उस पे ध्यान दिया गया और कहीं ना कहीं इसकी जरूरत को पूरा किया गया। संविधान सभा का गठन देखा जाए तो संविधान बनाने के लिए संस्था की जरूरत थी, संविधान सभा जिसे हम बोलते हैं संविधान सभा। और वो संविधान सभा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होती है, उसकी गठन किस तरह से हुआ। इसकी स्थापना 9 दिसंबर इसको हुआ। कुल सदस्य इसमें 389 थे। जब बंटवारे नहीं हुए थे, जब बंटवारे हुए तब ये हो गया 299। निर्वाचन जो हुआ था वो ब्रिटिश सरकार यानी 1935 के जो कानून बना था उसके अनुसार प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा हुआ था। इसमें जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे वो जैसे कि भीमराव अंबेडकर, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। यानी जितने भी यहाँ पे ड्राफ्ट तक का जो काम किया है वो डॉक्टर अंबेडकर के आदेशानुसार हुआ है कि हमें किसमें क्या संविधान में लाना है, क्या संविधान में छोड़ना है और किस हिसाब से इसे बनाना है। राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। इसी तरह से बहुत सारे सदस्य थे, जैसे जेपी कृपलानी, सरदार पटेल, नेहरू, मौलाना आजाद, ये सब क्या थे, प्रमुख सदस्य थे इस संस्था के। जब संविधान सभा का गठन हो रहे थे तो ये प्रमुख सदस्य थे। इसका में कुल जो समय लगा था 2 साल लगा था, 11 महीने और 18 दिन का समय लिया था जब संविधान का निर्माण पूरा हुआ। तब संविधान कैसे तैयार किया गया, संविधान कैसे तैयार किया गया, इसको तैयार करने के लिए क्या क्या चाहिए था। याद रखना जो ड्राफ्टिंग कमेटी के 2 अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उसमें 7 मेंबर की एक समिति बनाई गई और 29 अगस्त 1947 को इस समिति ने संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया था। उसके बाद जब ड्राफ्ट तैयार हुआ उसके बाद ये कहा गया, उस
प्रांतीय जो विधानसभा है उस पर गया, यानी जो किसके हैं, ये जो प्रांतीय विधानसभा था वो ब्रिटिश सरकार का था, तो उस पर गया, वहां पे डिबेट हुआ, डिस्कशन हुआ, यानी ये 114 दिन तक इस संविधान सभा में बहुत ज्यादा बहस हुई, यानी खुली बहस हुई। हर विषय पर गंभीर से विचार किया गया, क्या विषय रखना है क्या नहीं रखना है, इस पर विचार किया गया। जैसे कि मौलिक अधिकार, संघीय ढांचा क्या होना चाहिए, नागरिकता आदि, इन सब चीजों पर विचार करने के बाद इसे फाइनली 2 साल 11 महीने 18 दिन पर इसे लागू कर दिए गए। अब इसमें बहुत सारा ये था कि संविधान सभा में हम तो ये नहीं कि हम इतना सब हमारे ही देश से लिया गया हो, ऐसा नहीं है। इसे जो हमारा जो भारतीय संविधान में जितने भी बनाए गए हैं वो सब दूसरे देशों से भी लिए गए हैं, कुछ अपने देशों में बातों को रखा गया है, कुछ अन्य देशों से भी लिया गया है। जैसे से ब्रिटेन से बात किया जाए तो संसदीय प्रणाली दिया गया है, यानी राज्य सरकार हो गया, केंद्र सरकार में लोकसभा और राज्यसभा, इसी तरह से राज्य सरकार में विधानसभा और विधानमंडल, इस तरह से ये संसदीय प्रणाली था। अमेरिका से जो लिया गया था वो मौलिक अधिकार था कि अमेरिका से लिया गया है। आगे इसके बारे में बात करेंगे। न्याय समीक्षा, यानी जो सुप्रीम कोर्ट की जी होना चाहिए, यानी न्यायालय होना चाहिए, ये भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। उसी तरह से आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी लिया गया है, यानी लोगों के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं वो एक दिन क्या होगा, वो उनका मौलिक अधिकार बन सकता है अगर सरकार चाहे। तो सरकार को चाहने के लिए सरकार के पास फंड भी होना चाहिए और फंड के साथ साथ सुविधाएं भी उपलब्ध होना चाहिए। जब ये सब सुविधाएं उपलब्ध हो जाएगी तो वो मौलिक अधिकार में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह से कनाडा से लिया गया था संघीय प्रणाली। इस तरह से अन्य देशों से बहुत सारे संविधान तैयार करने के लिए अलग अलग स्रोत का उपयोग करना पड़ा। अलग अलग देशों के संविधान से हमें अपना संविधान भी बनाना पड़ा। इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पकार कहा जाता है, क्योंकि यही जो ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष था, ड्राफ्टिंग कंपनी का जो अध्यक्ष था, चेयरमैन था, यानी कहाँ से कितना संविधान लेना है, कहाँ कितना इसमें रखना है, ये सब जो काम करने का जो कार्य है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा ही हुआ था। इसलिए इसे शिल्पकार कहा जाता है भारतीय संविधान का। संविधान लागू कब हुआ, इसके बारे में चर्चा करते हैं। संविधान को अंतिम रूप मिला था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन ये लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। यानी जो 26 नवंबर 1949 से उसे संविधान दिवस के रूप में मनाता है, क्योंकि इस समय क्या हो गया था, ये जो जितने भी ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे वो सब संविधान बना के रेडी रख दिए थे, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यानी इसी दिन संविधान को स्वीकार किया गया, जिसे हम संविधान दिवस के रूप में मानते हैं। लेकिन संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 को ही क्यों चुना, क्योंकि 1930 में क्या हुआ था, एक पूर्ण स्वराज हुआ था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की घोषणा की गई थी 26 जनवरी को। इसलिए 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया। इसी दिन भारत पर बना था एक संप्रभु बना था, समाजवादी बना था, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बना था। तो ये जो 1950 के ही दिन इसमें जो लिया गया था, यानी 1949 में तो ये बन के रेडी हो गया था, लेकिन 1950 के आते आते ये सब चीज को और जोड़ दिया गया कि एक संप्रभु होना चाहिए, समाजवादी होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, लोकतांत्रिक गणराज्य भी होना चाहिए। तो 1950 आते आते इसे भी जोड़ दिया गया था। कुछ खास तथ्य हैं जिसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, एग्जाम के अनुसार ये बहुत जरूरी होता है। जैसे कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। इसमें शुरुआत में देखा जाए तो मात्र 395 अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स थे, 22 भाग यानी पार्ट थे और 8 अनुसूची यानी शेड्यूल थे। लेकिन बाद में इसमें आज देखा जाए तो इसमें 470 प्लस क्या हो गए हैं, अनुच्छेद, आर्टिकल हो गए हैं, 25 इसका पार्ट्स हो गए हैं और 12 इनके अनुसूचियां हो गए हैं। आगे इसके बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। अभी ये धीरे धीरे बेसिक है और बेसिक से हम धीरे धीरे एडवांस की ओर जाएंगे, क्योंकि ये जितने भी हम बात कर रहे हैं वो एग्जाम उपयोगी हैं। यहाँ पे जो संविधान बनाया गया था वो संविधान को जो लिखा है वो हस्तलिखित यानी उसे हाथ से ही लिखा गया है, और उसमें जो कला बनाई गई है वो
भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए चित्र है उसमें, वो कला उसमें दिखाई देती है, जो ड्राफ्ट है उसमें दिखाई देती है। तो इस तरह से संविधान में बहुत सारे बात हमने किए हैं कि संविधान कैसे बना, संविधान का गठन किस तरह से हुआ, इसे तैयार करने में कितनी मेहनत लगी। ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, एक किताब नहीं है, ये हमारे अधिकारों और लोकतंत्र की सबसे बड़ी गारंटी है। लोग अगर कहीं पे कुछ होता है या संविधान का हनन होता है, लोगों को लगता है कि ये मेरे संविधान का हनन कर रहे हैं, तो वो वहां डायरेक्ट कहा जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपने मौलिक अधिकार को लेके। अगर हमारे वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।